बजट सत्र का आज तीसरा दिन। इकोनॉमिक सर्वे पर हो सकती है चर्चा। 1 फरवरी को पेश होगा बड़ा बजट। गृह मंत्री अमित शाह का असम पश्चिम बंगाल का दौरा। आज डिब्रूगढ़ में असम विधानसभा भवन की नींव रखेंगे। बैरकपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को करेंगे संबोधित। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का 2 दिवसीय गोवा का दौरा। आज गोवा प्रदेश अध्यक्ष और टीम के साथ बैठक करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में आवारा कुत्तों के मामले में फैसला सुरक्षित रखा। कहा हर दिन 100 कुत्तों की नसबंदी करना भूसे के ढेर में सुई खोजने के जैसा। अन्ना हजारे आज से रालेगढ़ सिद्धि में करेंगे आमरण अनशन की शुरुआत। और महाराष्ट्र में लोकायुक्त कानून लागू करने में देरी पर कर रहे अनशन। सोनम वांगचुक को जोधपुर जेल के पानी से पेट दर्द, गंभीर संक्रमण की शिकायत। सरकार ने कहा 21 बार जांच हुई। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले सीधा आपको राजघाट लेकर चलते हैं, जहां महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं। साथ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद हैं। दिल्ली के राजघाट से ये तस्वीरें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र यहां पर पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। साथ में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी मौजूद हैं। दिल्ली के राजघाट से ये तस्वीरें। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि आज, और उन्हें याद करने के लिए, उन्हें नमन करने के लिए यहां पर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी है। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। दिल्ली के राजघाट से ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन, उन्हें याद किया गया है। दिल्ली राजघाट से ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पुण्यतिथि के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी यहां पर पहुंची हुई हैं।
दिल्ली से आपको राजघाट से तस्वीरें दिखा रहे थे, जहां पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन करने के लिए आज यहां पर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति पहुंचे हुए थे। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली बड़ी जानकारी आपको पंचकुला से बताते हैं, जहां पंचकुला में हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा 7 जनवरी को पेश किए गए 104 करोड़ रुपए के बजट को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। इस बजट के खिलाफ वाइस प्रधान गुरमीत सिंह द्वारा दायर याचिका पर आज पंचकुला जिला सचिवालय में हरियाणा सिख गुरुद्वारा जुडिशियल कमीशन के समक्ष सुनवाई टली। सुनवाई रिटायर्ड जस्टिस दर्शन सिंह की मौजूदगी में हुई, जिसमें HSGMC अध्यक्ष जगदीश सिंह झींडा, बलजीत सिंह दादूवाल समेत सभी 49 सदस्य उपस्थित रहे। सुनवाई के बाद जुडिशियल कमीशन ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 13 फरवरी की तारीख तय की है। इस दौरान HSGMC अध्यक्ष जगदीश सिंह झींडा ने कहा कि बजट जुडिशियल कमीशन के आदेशों के अनुसार और सदस्यों की मौजूदगी में पास किया गया है। उन्होंने कहा कि यह बजट संगत का बजट है, जो गुरुद्वारों के रखरखाव और वहां कार्यरत कर्मचारियों के लिए बनाया गया है। पंथ प्रचारक को खुआंदा है, अपने आप ਨੂੰ ਸੰਤ ਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਇਹਨੇ ਇਹ ਬਹਿਰੂਪੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬਹਿਰੂਪੀਆ ਪੈਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾ ਜਿੱਦਿਆ ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਪਹਾੜ ਹੈ, ਕਾਲਾ ਕਾਲਖ ਦਾ ਪਹਾੜ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਕਾਲਖ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ 1000 ਵਾਰੀ ਤੋੜੋ ਉਹ ਕਾਲਖ ਦੀ ਕਾਲਖ ਰਹੇਗੀ, ਪਰ ਸਿਉਨੇ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਧੋਵੋਗੇ ਉਹ ਸਿਉਨਾ ਚਮਕੇਗਾ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦਾ ਮੇਰਾ। ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਕੋਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਉਣਾ ਵਾਂ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਹਾਜ਼ਰ ਸਾਂ, ਇਹ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ, ਪਰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਡੇਟ ਸੀਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੋ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਝਿੰਡਾ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਫੋਰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ 28 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਂਬਰ ਸੀ। रायपुर से खबर है, जहां पर सीएम विष्णुदेव साय का नारायणपुर का दौरा। 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे सीएम विष्णुदेव साय। 361 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। पद्मश्री हेमचंद मांझी और पंडिराम मंडावी से संवाद करेंगे सीएम। आदिवासी संस्कृति और सम्मान समारोह में शामिल होंगे। पीटीएस दुकान का निरीक्षण भी करेंगे मुख्यमंत्री। स्कूल में बच्चों से संवाद करेंगे मुख्यमंत्री। महतारी वंदन योजना के हितग्राहियों से मुलाकात करेंगे सीएम। शांत सरोवर में बोटिंग और कायाकिंग का शुभारंभ भी करेंगे। तो बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। लखनऊ से खबर है जहां पर मॉडल तनु सिंह ने की आत्महत्या। तनु सिंह ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तनु सिंह बुरी तरह से आहत हो गई थी। तनु सिंह को मॉडलिंग का शौक था। इंदिरा नगर पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से खबर, मॉडल तनु सिंह ने की आत्महत्या। लखनऊ पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तनु सिंह ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। पति ने मजाक में बंदरिया कह दिया था। तनु सिंह बुरी तरह से आहत हो गई थी और मॉडलिंग का तनु सिंह को शौक था। इंदिरा नगर पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में हुई है। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं। तनु सिंह बुरी तरीके से आहत हो गई थी। पति ने मजाक में तनु सिंह को बंदरिया कहा था और यही वजह है कि तनु सिंह ने आत्महत्या कर ली। तनु सिंह को मॉडलिंग का शौक था। इंदिरा नगर पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। अगली खबर आपको आगरा से बताते हैं जहां पर राज चौहान हत्याकांड में पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 25,000 के नामी बदमाश को मुठभेड़ में घायल कर गिरफ्तार कर लिया। ये कार्रवाई पुलिस आयुक्त दीपक कुमार के सख्त निर्देशों के तहत अपराधियों के खिलाफ चलाए अभियान के दौरान की गई। गौरतलब है कि 23 जनवरी 2026 की रात थाना ट्रांस यमुना क्षेत्र में राज चौहान नामक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना के बाद ट्रांस थाना में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कई पुलिस टीमें गठित की गई। इसी क्रम में 30 जनवरी 2026 थाना एतमादपुर पुलिस टीम चेकिंग कर रही थी। इस दौरान मुखबिर से सूचना मिली। पुलिस ने घेराबंदी की और बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में 25,000 का नामी अभियुक्त आकाश प्रजापति पुलिस मुठभेड़ में पैर में गोली लगने से घायल हो गया है। दिनांक 23 जनवरी को ट्रांसजेंडर क्षेत्र में राज चौहान नाम के व्यक्ति का एक जघन्य हत्या हुई थी, जिसके संबंध में विवेचना के क्रम में ट्रांसजेंडर में मुकदमा लिखा गया था और कई टीमें पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा कई टीमें बनाई गई थी। घटना के सफल अनावरण है, जिसमें आकाश प्रजापति का नाम भी प्रकाश में आया, जिस पर 25,000 रुपये का इनाम था। एतमादपुर पुलिस को जानकारी हुई कि यह
आकाश प्रजापति अपने आप को छुपने के लिए फिरोजाबाद की तरफ जा रहा एक मोटरसाइकिल से, जिसके संबंध में पुलिस ने घेराबंदी की। अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पर अगली बड़ी जानकारी आपको जांचगीर से बताते हैं। पूरा बाई नकल प्रकरण मामले की अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय कोर्ट में दायर अपील की सुनवाई हुई। न्यायाधीश गणेश राम पटेल ने फैसले में छात्रा पूराबाई, फूल साय ऋषि, एसएल जाटव व दीपक जाटव को 5 साल सश्रम कारावास व 5,000 रुपये जुर्माना जमा करने की सजा सुनाई है। आपको बता दें कि साल 2008 में बिर्रा हायर सेकेंडरी परीक्षा के दस्तावेज में हेराफेरी पर मामला दर्ज हुआ था। पूराबाई 12वीं कक्षा प्रवेश में अव्वल घोषित हुई थी। पूर्व में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चांपा ने छात्रा को दोष मुक्त करार दिया था। रायगढ़ से बड़ी जानकारी, जहां पर विकासखंड घरघोड़ा के कयाग्राम के जंगल में हाथी के एक बच्चे की मृत्यु हो गई। ग्रामीणों ने हाथी के बच्चे का शव पड़ा होने की सूचना पाकर वन विभाग की टीम रवाना होने के बाद भी रात के समय अंधेरा होने से मौके तक नहीं पहुंच सकी। डीएफओ ने बताया कि सुबह हाथी के नर बच्चे का शव पाया गया, जिसकी उम्र करीब 1 साल की है। जांच में अत्यधिक ढलान पर 2 बड़ी चट्टानों की दरार में फंस जाने से मौत होने की संभावना है। बता दें कि आंतरिक चोटों से अधिक खून निकलने से मौत होने की संभावना है। कल सुबह हम लोग पता चला है, मतलब परसों शाम को हमको पता चला था, पर आते उधर विचरण कर रहे थे, जिस कारणों से हम लोग कल सुबह इसको जा करके हम जांच किए और उसमें ये पाया है एक साल से कम वर्ष का एक हाथी का बच्चा था। वो दोनों पहाड़ के बीच में जो ढलान क्षेत्र में से थोड़ा स्लिप होते हुए एक दरार में गिरा हुआ था। तो प्राथमिक तौर से ये है वो गिरने की वजह से, इंजरियस के वजह से उसका डेथ। बाकी आगे का जो पीएम रिपोर्ट जब हमको मिल जाता है उसमें क्लियर कट पता चल जाएगा। अगली खबर है हजारीबाग से, जहां पर डेली मार्केट में खरीदा गया फल लेने से इनकार करने पर दुकानदार ने महिला ग्राहक के सिर पर हमला कर दिया। महिला की शिकायत सदर थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर युवक को जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि महिला ने खरीदे गए फल को खराब बताकर लेने से इनकार कर दिया था। दुकानदार बेचा गया फल वापस लेने को तैयार नहीं था, जिससे दोनों में कहासुनी होने लगी। इसी बीच दुकानदार ने महिला के सिर पर बटखारा मार दिया, जिससे महिला गंभीर घायल हो गई।
खबर है हजारीबाग से, जहां पर एसपी के द्वारा मिली सूचना के आधार पर चौपारण थाना क्षेत्र के अंजन ग्राम में लगातार दूसरे दिन भी वन विभाग व चौपारण पुलिस ने संयुक्त अभियान के तहत अफीम के अवैध फसल को नष्ट कराया। अभियान के दौरान अंजन के विभिन्न इलाकों में करीब 100 एकड़ अफीम की अवैध फसल चिन्हित करने के बाद कार्रवाई की गई। इस दौरान संयुक्त टीम ने कुछ आरोपियों की पहचान कर दंडात्मक कार्रवाई जारी रखी है। टीम में एसडीपीओ अजीत कुमार, विमल, पुलिस निरीक्षक चंद्रशेखर, थाना प्रभारी चौपारण सरोज सिंह चौधरी, उप निरीक्षक सुबिंदर राम, दिव्य प्रकाश व वनपाल कुलदीप कुमार सहित अन्य लोग शामिल रहे। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत हजारीबाग में जिला परिवहन कार्यालय के तत्वाधान में प्रातः रन फॉर सेफ्टी मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया और कार्यक्रम का शुभारंभ उपायुक्त द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया गया। इस मौके पर उपस्थित अधिकारियों एवं प्रतिभागियों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक रहने की शपथ भी दिलाई गई। मैराथन में बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं, युवाओं, सामाजिक संगठनों के सदस्यों तथा आम नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। दौड़ के माध्यम से सुरक्षित यातायात, हेलमेट एवं सीट बेल्ट के उपयोग, गति सीमा के पालन और नशे में वाहन न चलाने जैसे महत्वपूर्ण संदेश आम लोगों तक पहुंचाए। सेलिब्रेट कर रहे हैं सो दैट लोगों के बीच में जो है सड़क सुरक्षा से संबंधित जानकारी प्राप्त हो सके और लोग जो है जागरूक हो सके। इसी कड़ी में आज जो है शॉर्ट मैराथन का आयोजन किया गया है, जिसमें हम लोग शहरी क्षेत्रों में जो लोग हैं उनको 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों से संबंधित जो है जागरूकता करने के लिए जो यूथ हैं उनके माध्यम से हम लोग एक शॉर्ट मैराथन आयोजित किए हैं। यहाँ पे हम लोग शपथ ग्रहण किए कि हम लोग सेफ्टी रूल्स को फॉलो करेंगे और इसके बाद जो है आने वाली घड़ी में और भी बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। हमारी कोशिश है कि सड़क पे जो है कोई भी दुर्घटना नहीं हो और किसी प्रकार की अगर अनहोनी होती है तो लोग जो है आगे बढ़ करके मदद करें और जो गोल्डन आवर है उसमें हम लोग लाइव्स को सेव कर सकें। थैंक यू। अगली खबर है हजारीबाग से, जहां पर नगर निगम चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ने लगी हैं। महापौर सहित वार्ड पार्षद पद का चुनाव लड़ने का मन बनाए बैठे लोगों ने पसंदीदा टिकट की दावेदारी सहित अन्य तैयारियां शुरू कर दी हैं। नामांकन प्रपत्र खरीदने भी शुरू कर दिए हैं। आपको बता दें कि नगर निगम के लिहाज से महानगर 36 वार्डों में बटा है, जबकि सदन के मुखिया के तौर पर महापौर पद का चुनाव कराया गया है। आज दिन में 1 बजे से नामांकन पत्रों की बिक्री शुरू होने के साथ चुनाव लड़ने का मन बनाकर बैठे लोग उत्साह के साथ नामांकन पत्र खरीदने पहुंचे थे। खबर है भोपाल से, जहां पर दिल्ली में हुई मध्य प्रदेश कांग्रेस की उच्च स्तरीय
को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जोरदार जुबानी हमला बोला। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने कहा, कांग्रेस की स्थिति को दयनीय बताते हुए कहा कि पार्टी अब केवल गुटबाजी और नेतृत्वहीनता के सहारे चल रही है। पार्टी तो अहम बातें सामने आई हैं और आशीष अग्रवाल ने कांग्रेस की बैठक को विफलता का दस्तावेज बताते हुए कहा, मध्य प्रदेश कांग्रेस अब अहंकार, अव्यवस्था और असफलता का पर्याय बन चुकी है। प्रभारी हरीश चौधरी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने जीतू पटवारी नरसंहार अपनी अक्षमता प्रदर्शित कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी कई गुटों में बंट चुकी है। दयनीय, देखिए बहुत दयनीय है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस अब अव्यवस्था, अहंकार और असफलता का प्रतीक जा रही है। जब मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी हरीश चौधरी को, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार को, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने जीतू पटवारी जी की असफलता और अक्षमता की बात करनी पड़े कि वो पार्टी में ही 2 गुट और कई गुट करना चाहते हैं, तो इससे बड़ी नेतृत्वहीनता और असफलता की मिसाल और क्या हो सकती है। जब पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को ही प्रदेश अध्यक्ष के लिए कमान खोलनी पड़े, तो इससे ज्यादा दयनीय स्थिति कार्यकर्ता की कुछ नहीं हो सकती। अब मध्य प्रदेश कांग्रेस न कार्यकर्ताओं की न जनता की, सिर्फ इन चुने गिने नेताओं की आपस की सुरफटव्वल की कहानी बनती जा रही है और बाकी सब तो दोयम दर्जे पर पहुंच। शुद्ध पेयजल की मांग को लेकर सिमरिया के ग्रामीणों ने गंदा पानी लेकर सड़क में चक्का जाम कर दिया है। आपको बता दें कि जानकारी के अनुसार मंडला जिले के नैनपुर विकासखंड की ग्राम पंचायत कजरवाड़ा के अंतर्गत आने वाले ग्राम सिमरिया के ग्रामीणों ने आज मंडला नैनपुर मुख्य मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। दरअसल ग्रामीणों का आरोप है कि लंबे समय से पीने के पानी की गंभीर समस्या बनी हुई है। कई बार जिम्मेदार अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को अवगत कराया गया, लेकिन हर बार सिर्फ और सिर्फ आश्वासन ही मिला है, समाधान आज तक नहीं हुआ। मजबूर होकर महिला, पुरुष और बुजुर्ग सभी सड़कों पर बैठ गए और आवागमन पूरी तरीके से ठप कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि हम कई महीनों से गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। बच्चों और बुजुर्गों की तबीयत खराब हो रही है। जब सुनवाई नहीं हुई तो अब सड़क पर उतरना पड़ा। चक्का जाम की सूचना मिलते ही मौके पर स्थानीय प्रशासन और पुलिस पहुंची और ग्रामीणों को समझाइश देने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि ग्रामीणों को साफ कहना है कि जब तक शुद्ध पेयजल की ठोस व्यवस्था नहीं होती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। चूँकि नेटवर्क फेलवर नहीं बोल सकते, चूँकि ज़मीन में हमने इतना ज़्यादा दोहन कर चुके हैं कि जहाँ पर पेयजल के लिए अगर हम ट्यूबवेल करते भी हैं तो हमारा वाटर लेवल जल स्तर आज इतना ज़्यादा नीचे चला गया कि जहाँ पर हम ट्यूबवेल करते हैं तो सक्सेस नहीं हो पाता। परंतु फिर भी ऐसी कई ग्राम पंचायतें हैं जहाँ पर वाटर लेवल बहुत अच्छा है। जैसे हम सिमरिया का देखें तो ये सिमरिया हमारा पूरा ड्राई जोन, यहाँ पे हमारे पहले भी हमने यहाँ पे नजर योजना के लिए बोर स्कीम किया मगर फेल हुआ। बट यदि इसी के अगेंस्ट में हम जाते हैं दूसरा ग्राम पंचायत भोंगा द्वार लेते हैं, वहाँ पे अच्छा वाटर लेवल है, तो सिमरिया के लिए भोंगा द्वार ग्राम पंचायत में जाते हुए हम ट्यूबवेल करेंगे और उस स्कीम बोर के माध्यम से इनको पेयजल प्रदाय के लिए
पानी लेके आएंगे, वहाँ से इनको पेयजल प्रारंभ करवा दिया जाएगा। तो हमारे नैनपुर अंतर्गत सिमरिया ग्राम है, यहाँ पे ग्रामीण जनों द्वारा बताया गया कि पेयजल की समस्या है जो थोड़े लंबे समय से बनी हुई है। उसके लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, राजस्व विभाग की तरफ से मैं उपस्थित हुई हूँ, बाकी पीएचई का अमला है, पुलिस बल उपस्थित है। इनके द्वारा बताया गया है कि पानी जो है यहाँ पर पेयजल जो है क्लियर नहीं आ पा रहा है, और यहाँ पर चूँकि पूर्व में भी पीएचई विभाग के द्वारा 3-4 बार बोरिंग का प्रयास किया गया, किंतु ग्राउंड वाटर जो है यहाँ पर काफ़ी डाउन में है, इस कारण पानी नहीं आ पाया। अतः हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि पास में ग्राम पंचायत का एक गाँव है बोंगाद्वार, वहाँ जाकर चूँकि वहाँ पर पानी निकला है बोरिंग के बाद, तो वहाँ से अभी पानी की व्यवस्था करवाई जा रही है। और चूँकि पेयजल हमारी आधारभूत आवश्यकता है। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। चंडीगढ़ के सेक्टर 1 स्थित पंजाब सिविल सचिवालय को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद हड़कंप मच गया। यह धमकी ईमेल के जरिए भेजी गई थी। सूचना मिलते ही पुलिस बल, फायर ब्रिगेड और बम निरोधक दस्ते की टीमें तुरंत ही मौके पर पहुंच गई। सुरक्षा एजेंसियों ने सचिवालय परिसर की घेराबंदी कर दी और अंदर मौजूद कर्मचारियों व अन्य लोगों को एहतियातन बाहर निकाल लिया गया। फिलहाल पूरे परिसर में सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार सुरक्षा के सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं और धमकी भरा ईमेल भेजने वाले की पहचान करने के प्रयास भी लगातार जारी हैं। साइबर सिटी गुरुग्राम से एक ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आया है जहां प्यार, विश्वास और धर्म के नाम पर एक युवती के साथ बड़ा छल किया गया। हिंदू पहचान बताकर मंदिर में शादी करने वाले आरोपी की जब असलियत सामने आई तो पीड़िता के पैरों तले जमीन खिसक गई। पुलिस ने मुख्य आरोपी और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया है। मामले का खुलासा तब हुआ जब सेक्टर 14 निवासी पीड़िता ने पुलिस को अपनी आपबीती सुनाई। 2022 में एक इंश्योरेंस कंपनी में काम के दौरान उसकी मुलाकात तारीफ नाम के व्यक्ति से हुई। तारीफ ने उसे अपने मालिक से मिलवाया, जिसने अपना नाम आरव बताया। खुद को हिंदू और कुआना बताकर आरव ने युवती को प्रेम जाल में फंसाया और नवंबर 2022 में सोना रोड स्थित एक मंदिर में हिंदू रीति रिवाजों से शादी कर ली। हरियाणा का सिख समाज पिछले काफी सालों से अंबाला शहर के गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज का नाम अपने गुरु श्री तेग बहादुर के नाम पर रखने की लगातार करता चला आ रहा था और इसके बाद उन्होंने कि कैबिनेट मंत्री अनिल विज से मिलकर इस मांग को पूरा करने की गुहार लगाई। इसके बाद आज हरियाणा सरकार ने इस कॉलेज का नाम सिखों के गुरु श्री गुरु तेग बहादुर के नाम पर रखने की घोषणा की। इस घोषणा के बाद सारे सिख समाज में खुशी की लहर दौड़ गई। समाज के लोगों ने हरियाणा सरकार की इस घोषणा के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और कैबिनेट मंत्री अनिल विज का धन्यवाद किया। इसी के साथ उन्होंने मांग की है कि अब डोमेस्टिक एयरपोर्ट का नाम भी सिख गुरु के नाम पर रखा जाए।
ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਔਰ ਕੀਤਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। दास सरबजीत सिंह जौहर मुख्य सेवादार गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा हरगोलाल रोड अंबाला छावनी सारिया गुरु नानक नाम लेवा संगतां नूं ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਅਤੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੋਲੀਟੈਕਨਿਕ ਕਾਲਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। यूजीसी के नियमों को लेकर हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी का बड़ा बयान सामने आया। यमुनानगर में मीडिया से बातचीत करते हुए कृष्ण बेदी ने कहा कि यूजीसी के नियम पहले से स्पष्ट है और कोई व्यक्ति या संस्था गलत काम नहीं कर रही है तो उसे इन नियमों से घबराने की जरूरत नहीं है। कृष्ण बेदी ने कहा कि देश और प्रदेश में कानून बहुत बने हुए हैं, अगर कहीं कुछ गलत होता है तभी वो बात रिकॉर्ड में आती है। जो लोग नियमों का पालन कर रहे हैं उन्हें किसी भी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मीटिंग में टोटल 15 एजेंडा थे, जिसमें 5 पुराने एजेंडा थे और 10 नए, टोटल 15 हो गए और 12 एजेंडों पे हमने निर्णय ले लिया है, उनको फाइल किया है और 3 अभी पेंडिंग है, जिनमें पार्टी ने स्वयं कुछ ने एक ने टाइम ले लिया, कुछ में जांच करने की जरूरत है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आयोजित हरियाणा पब्लिक वर्कर्स कमेटी HPWC की बैठक में प्रदेश के शहरी बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 127.87 करोड़ रुपए की महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है और ये कदम के शहरों में नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। यमुनानगर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पर डिलीवरी के दौरान एक महिला के पेट में सर्जरी
पट्टी छोड़े जाने के आरोप में 5 डॉक्टर्स पर मामला दर्ज किया गया है। हैरानी की बात यह है कि पीड़ित परिवार को करीब 10 महीने बाद न्याय मिला। इस पूरे मामले में निजी अस्पतालों की लापरवाही और मेडिकल सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मामला यमुनानगर के एक निजी अस्पताल का है। पीड़िता का 13 मार्च 2025 को सिजेरियन ऑपरेशन किया गया था। ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर की लापरवाही से महिला के पेट में सर्जिकल पट्टी छूट गई। ऑपरेशन के बाद महिला की तबीयत लगातार बिगड़ती रही, लेकिन अस्पताल और अल्ट्रासाउंड सेंटर ने इसे सामान्य बताकर परिवार को लगातार गुमराह किया। परिवार का आरोप है कि जब महिला की हालत और ज्यादा खराब हुई, मजबूरी में सिटी स्कैन कराया जिसमें पेट के अंदर पट्टी होने का खुलासा हुआ। इसके बाद पूरे मामले की परतें खुलने लगी। आरोप है अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स में भी सच्चाई छुपाने की कोशिश की गई ताकि लापरवाह डॉक्टर को बचाया जा सके। मामले की गंभीरता को देखते हुए जगाधरी एसडीएम की अगुवाई में जांच टीम का गठन किया गया है। जांच आधार पर 5 डॉक्टरों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। मामला कैबिनेट मंत्री कृष्णा बेदी की कष्ट निवारण समिति में भी उठाया गया, जिसके बाद कार्रवाई तेज हुई। इसमें मेहर खातून बीबीपुर गांव की रहने वाली है। उनका 13/3/2025 को एसपी हॉस्पिटल जगाधरी के अंदर सिजेरियन ऑपरेशन हुआ था। उसके बाद ऑपरेशन के बाद उनको पेट में दर्द कहते हुई, जिसके बाद भी उन्होंने डॉक्टर से चेकअप कराया, लेकिन कोई आराम नहीं आया। उसके बाद उन्होंने डॉक्टर को गुड़िया में चेकअप कराया। उन्होंने सलाह दी कि आप इसके बारे में सीटी स्कैन कराएं या अल्ट्रासाउंड कराएं। तो उसके बाद वो डॉक्टर अपना प्रधान के पास उन्होंने अल्ट्रासाउंड कराया। फिर उनकी नॉर्मल रिपोर्ट आई और रिपोर्ट के आधार पर डॉक्टर ने इलाज करता रहा। हम बहुत घूमे यहाँ पे अल्ट्रासाउंड सेंटर्स पे, डॉक्टर प्रदीप पे भी गए, डॉक्टर मेहता पे गए। उन्होंने 3 अल्ट्रासाउंड करे, 1 सीटी स्कैन कराया। उसके बाद भी उन्होंने गुमराह किए, रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल बनाई। तो हम फिर वहाँ से आर तक के मोजस हॉस्पिटल में गए। वहाँ से हमें पता चला कि पेट में पट्टी छोड़ी हुई है। तो 23 जून को वहाँ पे ऑपरेशन हुआ। उसके बाद वो निकली और हम इसमें हमारा साथ दिया बहुत कमेटी ने। कृष्ण कुमार बेदी मंत्री जी का हम इसमें बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और हम चाहते हैं कि ऐसे ही आगे जैसे अब तक एफआईआर हुई, आगे कार्रवाई हो, उनको जल्दी जल्दी गिरफ्तार किया जाए और उनके लाइसेंस रद्द किए जाए। एसपी हॉस्पिटल के अंदर उसामा है मेरा भतीजा, इसकी मिसेज दाखिल हुई थी। उसका वहाँ ऑपरेशन हुआ था और बच्चा हुआ था। तो उसमें जो है ना उन्होंने पट्टी छोड़ दी थी पेट में। तो ये मामला हमारा चल रहा है बहुत पुराना। तो उसके 3 महीने के बाद हमने पता लगा था। तो 6 महीने के बाद अब इंक्वायरी हुई है, एफआईआर दर्ज हुई है। और आज जो है ना मैं सचिव साहब से यहाँ मिला है, तो सचिव साहब ने हमारे को आश्वासन दिया भाई हम इसमें जो है ना इंक्वायरी करेंगे और जो है ना खूब आपका साथ देवागे हम इसमें। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि आज। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको बता दें, प्रदेश भर में आयोजित कार्यक्रम सीएम योगी ने महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि, सत्य और अहिंसा को नमन किया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बापू को किया पुष्पांजलि अर्पित और महापौर सुषमा खन्ना ने बापू को अर्पित की पुष्पांजलि। मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने प्रतिमा पर श्रद्धांजलि दी और जीपीओ पार्क में बापू की प्रतिमा पर नेताओं ने अर्पित की श्रद्धांजलि। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। लखनऊ से खबर, सड़क किनारे मिला युवक का शव, सिर और माथे पर मिले चोट के गंभीर घाव। सड़क किनारे मिला अभिषेक रावत का शव, भाई ने हत्या की जताई आशंका। और 20 जनवरी को हुई थी मृतक की शादी। इंदिरा नगर सेक्टर 19 में किराए पर रहता था मृतक। पति पत्नी में किसी बात को लेकर हुआ था विवाद। विवाद के बाद घर से निकला था मृतक। अज्ञात युवक के शव की सूचना पुलिस को मिली। गुड़िया ने पति अभिषेक की पहचान की थी। गाजीपुर थाना क्षेत्र के इंदिरा नगर की पूरी घटना सामने आई है। 20 जनवरी को हुई थी मृतक की शादी। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इंदिरा नगर सेक्टर 19 किराए पर रहता था मृतक।
आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर है चंदन क्यारी से, जहां पर यूजीसी के खिलाफ सवर्ण समाज के युवाओं ने जोरदार प्रदर्शन कर विरोध दर्ज कराया है। गुरुवार को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत सवर्ण युवा एकता मंच के आह्वान पर सैकड़ों युवा हरदयाल शर्मा चौक पर एकत्रित हुए और केंद्र सरकार व यूजीसी के खिलाफ नारेबाजी के। प्रदर्शन के दौरान युवाओं के हाथों में बैनर और तख्तियां थी, जिन पर यूजीसी काला कानून वापस लो, रोल बैक यूजीसी और केंद्र सरकार होश में आओ जैसे थे। प्रदर्शन में शामिल युवा नेताओं ने अपने वक्तव्यों में कहा कि यूजीसी के मौजूदा प्रावधानों से मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि ये नीति देश की अनेकता में एकता की भावना को कमजोर करती है, समाज को जाति या उम्मीद की ओर ढकेलने का प्रयास है। वक्ताओं का कहना है कि सवर्ण समाज प्रतिभावान युवाओं को आगे बढ़ने से रोकने की साजिश रची जा रही है। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।